सिस्टम से हम सलमान सर की तरफ चलते हैं। सलमान सर से मिलकर के कैसा लग रहा था और कैसा सामने से, मतलब और ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑन वीकेंड का वार ऑल्सो। पहली बार मैं भी ऐसे, हाँ हाँ भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फिर दूसरे अगले हफ्ते मेरे ऊपर ही वार हो गया, जो इंसिडेंट हुआ था बेबिका वाला मेरा, उस पे उन्होंने समझाया, उन्होंने तब भी नहीं डांटा। उनकी थोड़ी टोन ऐसी रहती है कि समझाने वाली, एज अ बिग ब्रदर उन्होंने समझाया और मैं समझा भी। बट जब ग्रैंड फिनाले में वो आए, मैंने पहली बार ही देखा कि अच्छा, मैं ऐसा होता ना भाई, टीवी में सलमान खान ऐसा दिखता है असली में। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एटीट्यूड होगा बहुत ज्यादा, कभी कुछ कह दे कि अरे क्या है तुझे, ये उल्टा सीधा कुछ बोल दे, बट बहुत हम्बल। उन्होंने बल्कि अपनी वो बताई, उनके जैसे डेंगू हो रखा था, वो अपना बता रहे थे कि मैं शूट कर रहा था यार, ऐसे वो वहां पे डेंगू हो गया मेरे। बहुत काम, बहुत ज्यादा हम्बल, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगने दिया कि भाई हम अलग हैं उनसे। उन्होंने बहुत कंफर्ट करा, जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ के अपने यहाँ पे रख दिया था लास्ट में कि भाई धड़कन तेज हो रही है, थोड़ा जल्दी कर दो इस रिजल्ट को, हमें फ्री कर दो। तो तो उन्होंने कहा कि हाँ, दिल तो है तेरे पास। तो काफी चिल लगे मुझे वो, मतलब बीमार होने के बाद भी इतने चिल, तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस वो। नहीं, डेफिनेटली सलमान सर एक ग्रेट मेंटोर हैं। जब वो सामने हमारे आते हैं, अपन से जिस तरह बात करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो जो इतनी बड़ी करियर की एक दूरी है वो है ही नहीं शायद, क्योंकि वो बिल्कुल। इतना नॉर्मली आपसे बात कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ तो शायद ये भी एक कंटेस्टेंट है, उस तरह से हमसे बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं महसूस करा रहे हैं। वो एक चीज बहुत जबरदस्त वाली दिखती है। ऐसे ऐसे कौन से रिश्ते हैं घर के अंदर जो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इनकी वजह से बहुत स्ट्रेंथ थी, इनकी वजह से मैं बहुत अच्छा गेम के अंदर था, ये थे इसलिए मेरी जर्नी और आसान थी इनकी वजह से। पहले 10-15 दिन तो मुझे ऐसा लगा, मुझे समझ नहीं आया कि गेम क्या है। मतलब सब लोग ऐसे बात करते थे ना कि यार बिग बॉस में ये इस हिसाब से, ये उस हिसाब से, मैं बैठा सोचता रहता मैंने कि यार इसमें कुछ करना होता है क्या। मतलब सब लोग एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहा है, वो मैंने बीच में चीज पूछी भी कि ओपिनियन यार कहाँ देना, कोई जगह है क्या खड़े होके ओपिनियन देना जिधर। क्योंकि मैं, अगर मेरा पचड़ा नहीं है तो मैं तो पढ़ता नहीं उसमें, मुझे क्या लेना देना, दो आदमी लड़ रहे हैं तो। बट हम्म। उन्होंने समझाया कि नहीं भाई, अगर ऐसा मुद्दा हो तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं कहा ये तो साड़ा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना हम चुगली चट्टों में, ना किसी चीज में कि भाई ना किसी को समझाएं। अगर कोई खुद पूछ रहा है हमसे तो भाई आके समझा देंगे। तो स्ट्रेंथ तो ऐसे नहीं, बट अभिषेक था, मनीषा थी, इनके साथ मेरा टाइम स्पेंड हो जाता था। पूजा जी थी, उनके साथ मेरा स्टोरी टाइम चलता था, वो अपनी स्टोरी सुनाती, मैं अपनी स्टोरी सुनाता, अपनी जो मेरी आप बीती है। तो वही था। और बेबिका से थोड़ा बहुत मजाक करके उसकी थोड़े थोड़े पॉइंट मार देता, उसको समझ भी नहीं आती थी तो और मजा आता था। हम्म। ये शॉल पहन के घूमने का, आपको शॉल बिग बॉस ने भी दिलवाई, पूजा जी की भी एक शॉल तुम्हारे पास थी। ये मतलब एक जो विलेजीज होते हैं उनकी तरह, एकदम ये 50s वाले अंकल्स की तरह पहन के घूमना, ये अंकल क्या, की ये क्यों? मैं मैं घर पे तुम पहनता था, जवान मतलब। हो, तुम्हारे चर्चे चल रहे हैं बाहर, तुम लड़कियों को की तरफ भाव नहीं दे रहे, बाहर तुम्हारी इतनी बातें चल रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता कि सिर्फ बूढ़े बड़े ही पहनते हैं शॉल वॉल, ऐसा नहीं है। मैं घर पे भी ऐसा ही हूँ, अगर कोई दे दे मुझे शॉल दे दे। बल्कि पूजा जी का शॉल तो मुझे ज्यादा पसंद आ गया था पहले दिन ही, मैंने कि ये शॉल तो अपने पे रखूंगा। एक एक इंसिडेंस है, मतलब बहुत बढ़िया जेस्चर था पूजा जी का तुम्हारे लिए, कि बेबिका ने जाकर के बोला कि एल्विश तुमसे वो शॉल मंगा रही है, शॉल दे दो। और हाँ। तुमने दे भी दी, भाई पूजा जी मंगा रही है, दे दो, ये अगले की चीज है। तो पूजा हम्म। जी ने कहा, मैंने तुमको कहा शॉल देने को, मैंने नहीं बोला ना। और बेबिका जाओ उसको वापस देकर आओ, फिर तुमने वापस वो शॉल ली। मतलब है ना, एक बहुत प्यारी केमिस्ट्री आप दोनों लोगों की, नो डाउट लगती थी। द एज डिफरेंस, सिंगल डबल का डिफरेंस, वो पूजा जी ने भी एक बार कहा था। बट जिस तरीके से आप दोनों के बीच की फ्रेंडशिप थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, और वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। यही एक मैं कहूंगा कि जियो सिनेमा बिग बॉस OTT 2 की क्वालिटी एक सामने मेरे आई, कि एक अलग सा ही रिश्ता, एक अलग सा ही फ्लावरिश रिलेशनशिप, जो एक अलग ही लड़का है जिसका बात करने का तौर तरीका एकदम अलग है, वो लेडी एकदम डिफरेंट है, पर आप दोनों की पट रही हैं। और तुम्हारे आने के बाद वो थोड़ी सी शांत, और चीजों को सुनने समझने भी थोड़ा सा, मतलब सामने वाले की ओपिनियन लेती भी थी। तो ये हम्म। बहुत ग्रेसफुल फ्रेंडशिप थी तुम्हारी, बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरे साथ तो काफी अच्छी थी। मेरे को अगर जो मैंने गलतियां करी, वो वो डांट भी सकती थी मेरे को कि तूने ये करा वो करा, मुद्दा भी बना सकती थी उस बात का, बट उन्होंने मेरे को प्यार से समझाया। तो पूजा जी ने ना कभी जनरेशन गैप नहीं आने दिया। जैसे यहाँ पे 50+ हमारे गांव में कोई हो जाता तो वैसे नहीं होता हो कि भाई इससे बात करनी तो मुश्किल है यार, इसका थॉट प्रोसेस अलग है, ये अलग तरीके से सोचता होगा, ये तो बूढ़ा हो लिया इस टाइप का एक दिमाग में आता ना। उनके में लगता था यार ये है जवान है दिमाग से, वैसे वाला। क्योंकि और वो है भी, क्योंकि उन्होंने काफी चीजें ऐसी बताई कि
अच्छी अच्छी लगी जो मुझे, और उन्होंने जो अपने ट्रैवल, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है जो ऐसे थोड़ा ट्रैवल थोड़ा करते हैं। ब्लश ब्लश मार मार के बोल रहे हो तुम। मैं शर्मा जाता हूँ जब पूजा जी की बात आती है ना, आय मतलब। हाय। अच्छा एक और चीज बताओ, एक और चीज तुमने कही थी पूजा जी के लिए ही कि वो क्यों थी? शायद बेबिका को कुछ ऐसे कह रहे थे कि पूजा जी के बारे में बात कर रही हो क्या, शायद गर्लफ्रेंड से रिलेटेड या फिर फ्यूचर वाइफ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड। एक मस्ती की थी तुमने मजाक में ही, बट एक टॉपिक छेड़ा था तुमने। वो तो छोटी मोटी मैं वैसे ही पॉइंट मारते रहता था कि वो जैसे कहती थी तुम्हें किस टाइप की चाहिए, तुम्हें यहाँ कौन पसंद है, क्योंकि ना आप आपको भी पता है वैसे बात, इतनी सारी वहां पे लड़कियां थी और उन सब में सुंदर थी हाँ पूजा जी। डेफिनेटली, तुमने बार बार दिखाया था हमको जब तुम कह रहे थे एक दिन तुम और अभिषेक दोनों बैठ के बात भी कर रहे थे कि ये कितनी खूबसूरत हैं और कितनी खूबसूरत रही होंगी। स्पेशली तुमने मेंशन किया कि घर में कोई भी इनके आजू बाजू भी नहीं आ रहा अभी तक भी। इट मैंने वॉज अ मतलब वेरी उनको ना, स्वीट। उनका जो यंग वाला पार्ट था मैंने देखा नहीं कभी, मतलब टू बी वेरी अरे एक ऑनेस्ट। बार एल्विश आप एक बार देखो उनको, देखो तो मैंने आप। बेबिका से पूछा मैंने कि ये जवानी में कैसी दिखती थी, जो अब इतनी बढ़िया दिख रही है उसमें तो और बढ़िया होंगी ये। तो बेबिका ने बताया कि ये तो भाई ऐसी लगती थी, आर्मेनियन लगती थी, ये वो है। मैं कहा यार ये तो देखनी पड़ेगी, और मैंने बाहर निकल के देखा भी, बड़ी सुंदर थी। तो मैंने वो चीज बोली थी कि अगर ये मेरी एज की होती तो बात ही क्या होती। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बड़ों के अंदर आप अगर किसी अच्छी पर्सनैलिटी को देख पा रहे होते हो तो ये आप अपनी वो कहते हैं जवानी से फुर्सत निकालते हो, टाइम निकालते हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट अब जवानी की बात चल रही थी तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी शायद दुनिया ही अब जानना चाहती है क्योंकि टाइम स्क्वायर तक तुम पहुंचे हो, वो हाँ। लड़की कौन है जिसकी वजह से तुम लेफ्ट राइट यहाँ वहां कहीं नहीं देखते हो? कौन है वो? एक तो एक आधा तो हमने कुछ इंटरव्यू वगैरह भी देखे हैं, तो कौन है वो लड़की? मैं काफी डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के, कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई ये है, जिसके भी इंटरव्यू देखे हैं, जो भी करा है, जिस जिस जो भी करा है, भाई वो नहीं है। जो ओ। जी, जो बंदी है वो अलग है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो पंजाब की है और पंजाब में ही रहती है, कहीं ओके। बाहर नहीं रहती वो। और वो सोशल मीडिया पे नहीं है, काफी उसकी लाइफ बहुत प्राइवेट है, और वो चाहती है कि सारी चीजें बहुत प्राइवेटली ही रखी जाएं। उसे पसंद नहीं कि उसका नाम मैं कहीं पे लूं, या फिर उसके फॉलोअर्स वॉलोअर्स बढ़ाऊं इन चीजों के पीछे, वो इन चीजों से दूर है और खुश है। तो मतलब जैसी तुमको लड़की चाहिए थी वैसी लड़की है तुम्हारे पास? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सो लकी ऑफ यू। और ऐसा कॉम्बिनेशन वाला पार्टनर मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। और उर्फी को सलवार सूट पहनाना चाहते हैं आप? उसने भाई पूछा ऐसा मेरे को कि आप मेरे लिए क्या करना चाहोगे, मेरे दिमाग में एकदम से आया हरा सूट। मैंने एक फोटो देखी थी किसी लड़की की, हरे सूट है, मुझे अच्छा लग गया था वो सूट। मैंने कि मैं देखना चाहता हूँ वो सूट सलवार में, अच्छा लगेगा। अच्छा एक चीज और क्लियर करो, लोगों को ना राशन को लेके बड़ी मिथ रहती है कि झूठ बोलते होंगे, जब इतना अच्छा घर है तो खाना भी पूरा होता होगा। हम तो अपने गले बिठा चुके बोल बोल के। तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ बिग बॉस के घर में क्या राशन वॉर है? भाई राशन जितना वो भेजते हैं ना उतना ही भेजते हैं, उनके आगे चाहे कितना ही हाथ जोड़ लो कि भाई हमें आटा दे दो, हमें बेसन दे दो, वो नहीं देते कुछ भी। उनका एक फिक्स्ड होता है कि आ गया इसे खाओ, अब तुम पे नहीं है तो भूखे मरो। अब हमारा जो लास्ट वाला आया भी ऐसे सोच सोच के खानी पड़ रही थी कि यार एक रोटी ज्यादा खा जाऊंगा तो यार आटा खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले हमारा आटा भी खत्म हुआ। अभिषेक की तबीयत खराब हुई तो उसको चावल नहीं दे सकते थे क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने हाथ जोड़ के बिग बॉस से बोला, मैंने कि यार आटा भेज दो। तब उन्होंने राशन भेजा 2 दिन का। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई ये तो 5 स्टार का खा रहे हैं, ये तो मौज काट रहे हैं, अंदर कोई मौज नहीं है। अगर मौज काटनी अगर होता ना ऐसा, तो मैं कैमरे पे हाथ नहीं जोड़ता कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे तो मौज आ रही है पर मुझे यहाँ से निकलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। वेरी गुड। एल्विश, सारे लोग जो तुम्हारे फैंडम्स है, जो तुमसे प्यार करते हैं, एल्विश आर्मी और सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने जियो सिनेमा ऐप पर आकर के इतने वोट्स किए, लगातार जुड़े रहे, देख रहे थे डेडिकेटेडली, सब लोग तो यहाँ पर एक साथ आ नहीं सकते। उन सब लोगों को यहाँ से तुम्हारे पास वैसे प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे पास भी बहुत है, बट यहाँ जियो सिनेमा भी उनको थैंक यू कहना चाहेगा, मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगा। आप भी यहाँ से उन लोगों को एक मैसेज दो, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरे शहर में, मैंने जी। लोकल, मैं भी जयपुर हूँ, राजस्थान जयपुर में, आई मैंने नो। मेरे शहर में भी कई गाड़ियों के पीछे आपका बैनर लगा हुआ देखा है ना। और मैंने देखा कि लोग कितना जुनूनियत से तुमसे प्यार कर रहे थे, स्पेशली तुम्हारी टीम जिन्होंने जी लाइव कंसर्ट भी किया था। इतना ओवर क्राउडेड था वहां पर कि शायद वो कैंसिल तक हो गया था। तो थैंक्स कहने का मौका है। तुम्हारी टीम, मैं सोचता हूँ ऑफकोर्स तुम्हारे साथ होंगे तुम्हारे लोग, दो चार पांच जी। लोग ने तो तुम्हारे साथ अभी एब्सोल्युटली होने भी चाहिए। तो प्लीज अगर हो सकता है पॉसिबल तो उन लोगों को भी फ्रेम पे लाओ ना, अगर आ सकते हैं तो। मैं बिल्कुल यार,
ये तो मैं खुद सोच रहा था। आ जाओ अच्छा, जी, चलो। आओ। हम हमरा भाई कैसे हो? स्पेशली दिस गाय, हाँ, हाय हाय ये हाय हमारे हाय। कटारिया हाँ जी हैं, और हाँ टीम मेरी हाँ। और भी बड़ी है। टीम नहीं, सारे भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, सब है नहीं अभी, बट जितने भाई हैं मेरे यहाँ पे, ये हमारे कटारिया साहब हैं जिन्होंने पूरा सोशल मीडिया संभाल के रखा। और मैं क्लियर करूँ एक चीज, कि हमारी ना कोई पीआर टीम नहीं है। इसका पीआर यही है। अब हमारा जो है यही है, प्यार है, प्यार, पीआर, हाँ, प्यार। प्यार है। पीआर है, प्यार प्यार, कि भाई जो दिल से अच्छा लगे वो पसंद करे तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे पोपी भाई हैं जो सारी चीज भाईयर के साथ संभाल रहे ग्राउंड थे। ग्राउंड का सारा देख रहे थे जो भाई यार। ग्राउंड पे जो काम करते हैं ना बंदे, वो थैंकलेस जॉब जो होती है वो भाईयर कर रहे थे। ये हमारे विनय भाई हैं जो पूरा सपोर्ट पीछे से लगा के, गाड़ियों पे कैसे क्या होना है, पोस्टर कहाँ लगना है, सारी चीजें भाई देख रहे थे। एंड और भी एंड बहुत एंड सारे दिस गाय वाज क्राई लिटरली। मैंने देखा इनका एक वीडियो, ये रो रहे हैं उसके अंदर, आपको बाहर देख करके, हाँ, आपको हमारे जीत के भाई, आके देख करके। हम वैसे आपस में इतना रोते होते नहीं है, बट इमोशनल हो जाते हैं, तो फिर इमोशनल हो गया। हो जाते हैं फिर, वैसे वाला है। बट मिलता है दैट भाई। वाज इट वाज अ सीरियसली सिस्टम हैंग मोमेंट फॉर फैंटास्टिक। अस। और जो दूसरी चीज आप कह रहे हो, मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने बाहर निकल के देखा, भाई इतनी गाड़ियां, जो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया कि 1,000 एक गाड़ी होनी चाहिए, भाई वो सही में 1,000 एक गाड़ी लेके बॉम्बे आ रहे थे लोग, भाई यार के हो गई कहने पे। होंगी, एक सेकंड भाई, थोड़ा ध्यान से, कि डेफिनेटली डेफिनेटली हो गई होंगी इतनी गाड़ियां, एलविश, आराम से हो गई होंगी इन लोगों ने। पीछे मैं आपको, मतलब आप अभी जब अपने घर पहुंचोगे, जब जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने मतलब एक नेक्स्ट लेवल का माहौल खड़ा कर रखा था। एंड डेफिनेटली मतलब जो क्राउड मैंने देखा वीडियोस के अंदर, इनसेन इनसेन। इन्होंने भाई ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था कि जैसे मैं इलेक्शन में खड़ा हो रखा हूँ, और जो प्रॉपर होता है ना इलेक्शंस में, रैलीज, और इतने सारे लोग प्यार दिखा रहे हैं। और एक चीज मैं सबको ये चीज बोलना चाहूंगा, कि मेरे पे ना सही में शब्द ही नहीं है। मतलब वेरी जितना मैं हाथ जोड़ूं, जितना मैं शुक्रिया करूं, जितना मैं दिल से प्यार दूं, उतना कम है। क्योंकि इतना कोई नहीं करता। मतलब सब लोग पोस्टर लगा रहे हैं अपनी गाड़ी के पीछे, कौन लगाता है? मतलब अगर आप किसी से कनेक्ट ना हो तो क्यों ही लगाएगा कोई अपनी गाड़ी पे पोस्टर? वो लगा के घूमना, अपने पोस्टर इतने बड़े बड़े छपवाना हर शहर में, नोएडा हो चाहे पैन इंडिया,